Hello, welcome to my channel again. We were in adverb and today is the last part of the adverb. All the kinds will be finished today. 6 काइंड्स हमने पूरी तरह समझा दिया था. इंट्रोगेटिव, मैनर, डिग्री, प्लेस, आपको टाइम और फ्रीक्वेंसी. अब बारी आती है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन की. तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये है क्या. किसी भी चीज़ का हम जब आंसर देते हैं यस, श्योरली, सर्टेनली, मतलब एडवर्ब में ऐसा चीज़ जो पॉजिटिव जवाब दो, अफर्मेटिव जवाब हो, उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलेंगे. किसी प्रश्न का, कोई भी प्रश्न का हम स्वीकारात्मक जवाब देते हैं यस, सर्टेनली, श्योरली, तो ये हम लोग अफर्मेटिव जवाब देते हैं, तो इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं. अगर हम लोग नो, नॉट, नेवर, नेगेटिव जवाब देते हैं तो इसको आपको क्या बोलते हैं, उसको नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं. मान लीजिए डू यू नो हिम, I do not know him. Not. Do you go there? No. तो ये जो no है ये negation है. उसका surely you are wrong. बिल्कुल जरूर आप गलत हैं. यहाँ पर surely I will certainly help you. यहाँ certainly help. Do you help? Will you help me? Certainly. तो ये सब जो वर्ड है पोजीशन, पॉजिटिव आपको अफर्मेशन दिखा रहा है, वो वर्ड जिसका आंसर हम लोग स्वीकारात्मक रूप में देते हैं यस, सर्टेनली, श्योरली, तो वो हो गया अफर्मेशन. नॉट, नो, ये सब हो गया निगेशन. इसमें आप आसानी से दोनों को निकाल सकते हैं. जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा उसको नेगेशन, अफर्मेटिव अफर्मेशन, ये एक भी एक काइंड है. अब आते हैं हम लोग 8 नंबर पे, एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब ऑफ रीजन करता क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन टेल्स द रीजन ऑफ द एक्शन. यह काम क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटी, ये एक्शन क्यों होगा, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं. जैसे में देयरफॉर, I was ill, therefore I cannot attend my class. Why could I not attend my class? Because I was ill. तो therefore मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया. तो रीजन को दिखाने के therefore उसको जोड़ता है, तो therefore के रूप में आ गया, hence के रूप में, then के रूप में, ये सब. so I request you to grant leave, ऊपर का जो रीजन बताया उसका रीजन बताने के लिए हम लोग so का प्रयोग किए. इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताने के लिए जोड़ते हैं हम लोग. He therefore left school, इसलिए वह स्कूल छोड़ दिया. Thus she became angry, चूँकि वो गर्म हो गई थी. Please don't look so angry, इतना मतलब कि इस चीज़ को रीज़न दिखाने के लिए, किसी चीज़ का कारण दिखाने के लिए अगर कोई क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, तो वो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा. I don't think there is any problem in this. Time, frequency, manner, place, degree, interrogative, आपको नेगेशन, अफर्मेशन, ऑफ रीजन. आपको 8 क्लियर हो गया. अगला है रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है और साथ ही उस दोनों वर्ड को जोड़ता है. अपने बाद आने वाले रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब following he, it or them and at the same time join 2 sentences together. ध्यान दीजिएगा कि relative adverb modifies the verb following it and at the same time joins the 2 sentences together. ये काम करता है. जैसे मान लीजिए आपको रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में एक चीज होता है, करीब करीब दोनों का एग्जाम्पल एक होता है.
जो उसका होगा व्हेन वेयर विच भी हो सकता। लेकिन अंतर क्या होगा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा होगा, रिलेटिव एडवर्ब बस उसको जोड़ने के काम आएगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब उसका क्वेश्चन पूछ रहा होगा, रिलेटिव एडवर्ब उसको जोड़ने का काम आएगा। ये दो अंतर होगा, दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में मान लीजिए व्हाट इज मुकुल, सॉरी वेयर इज मुकुल, हाउ डिड ही गेट इट, मतलब ये सब जो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं, व्हेन वेयर हाउ हाउ मच का आंसर देते हैं, वो हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जबकि रिलेटिव एडवर्ब में आपको हुज, हाउ, व्हेन, हाउ मच, हाउ नो, हाउ, ये सब होगा। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, जहाँ वह रहता था। तो यहाँ जहाँ, कहाँ का सेंस को जहाँ में ला दिया, उसका क्वेश्चन नहीं रह गया। डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, क्या तो आप जानते हो वो कैसा बर्ताव करेगा, वो कैसा किरदार निभाएगा। तो वो जैसा के सेंस में यहाँ आएगा और वहाँ पर कैसा के सेंस में आएगा, दोनों में यही अंतर होगा, इंट्रोगेटिव में और आपको रिलेटिव में। अब देखिए लास्ट वन है सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब ये एक तरह का रूपांतरित एडवर्ब है। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाइज द होल सेंटेंस और क्लॉज, होल सेंटेंस और क्लॉज, एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, मतलब विचार को ही आपको प्रेरित करता है, विचार को ही बोध कराता है, जो वक्ता बोल रहा है उसके विचार को बताता है। श्योरली, प्रोबेबली, फॉर्चुनेटली, क्लियरली, अनफॉर्चुनेटली, decidedly, perhaps, actually, she could do it, surely. How is she obviously intelligent? He is obviously very nice. मान लीजिए he actually lives with his uncle, इस टाइप का सेंस में आसानी से प्रयोग होगा। तो अब हम लोग, ये हो गया सेंटेंस एडवर्ब। इसमें जहाँ प्रॉब्लम होगा एक बार पूछेंगे, ये सब चीज़ नया है। एडवर्ब का 10 काइंड हो गया, टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, मैनर हो गया, प्लेस हो गया, डिग्री हो गया, आपको इंट्रोगेटिव हो गया, अफर्मेशन निगेशन हो गया, रिलेटिव हो गया, आपको रिलेटिव हो गया, रीजन हो गया, और ये सेंटेंस एडवर्ब ऑफ सेंटेंस हो गया, या फिर सेंटेंस एडवर्ब बोलते हैं। इतना में हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा एडवर्ब में। एडवर्ब का एग्जाम्पल बनाइए, ख़त्म कीजिए, समझिए, यानी कि ग्रामर से लेकर के एडवर्ब तक में से जितने चीज़ बाकी थे मैंने सबको एडवर्ब तक ख़त्म कर दिया। कल मैं नया चीज़ शुरू करूँगा और आप उसको वॉच करोगे। कल करूँ, आज करूँ, whenever I get time, I am always ready for you, and it's a humble request to everybody, please send me the opinions, the comments, which is really works for me, which is really a working thing for me, that I would appreciate to feel you tomorrow also. So kindly be with me and learn everything what I am saying you. Any problem, just give me the message or call me or write me in the comments if you have any problem. Have a nice day. Take care.